नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। लाहौल स्पीति की चोटियों पर ताज़ा हिमपात, प्रदेश के कई भागों में बारिश, ओलावृष्टि। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि अनेक क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। आज जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की चोटियों में ताज़ा हिमपात हुआ है, जबकि जिला मुख्यालय किलांग सहित पूरी घाटी में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। इसके अलावा कुल्लू जिला की ऊंची घाटी के साथ पार्वती और सैंध घाटी में भी जमकर बारिश और ओलावृष्टि भी हुई है। इससे फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं शिमला जिले के कुछ भागों में भी बारिश व ओलावृष्टि हुई है। सिरमौर जिले के रोनहाट क्षेत्र में भी ओलावृष्टि हुई है। शिमला शहर व आसपास के भागों में भी देर शाम भारी बारिश ओलावृष्टि के साथ अंधड़ चला। खालिस्तानी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की गिदड़ भभकी, शिमला में आम्बेडकर जयंती न मनाने की धमकी। हिमाचल में भिंडरावाले के झंडे लगाने से उपजे विवाद के बाद अब प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अलगाववादी संगठन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर इसको लेकर चेतावनी जारी की है। मामले को देखते हुए पुलिस समेत सभी खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती समारोह के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। हिमकेयर से नहीं मिला सामान, मजबूर बेटे को मां की बालियां गिरवी रख करवाना पड़ा ऑपरेशन। मां की सोने की बालियां गिरवी रख मजबूर बेटे को मां की पित्त की पत्थरी का ऑपरेशन करवाना पड़ा। मेडिकल कॉलेज चंबा में उस समय इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई जब ऑपरेशन के लिए कपड़े पहनकर 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला लांबो देवी को ओटी ले जाया गया। एन मौके पर इंटर्नशिप कर रहे प्रशिक्षु चिकित्सक ने मेडिकल कॉलेज चंबा में ऑपरेशन का सामान उपलब्ध न होने की बात कही। उन्होंने मरीज के बेटे को ऑपरेशन का सामान बाजार से खरीद कर लाने की लिस्ट थमा दी। वहीं बुजुर्ग महिला के बेटे कुलदीप कुमार ने मां का हिमकेयर कार्ड भी बना होने का तर्क दिया, लेकिन अन मौके पर सामान खरीद कर लाने के फरमान से उसके पांव तले जमीन खिसक गई। बेटे के पास पैसे नहीं थे। उसने बाजार में दवाई की दुकान पर ऑपरेशन के सामान के बिल के बारे में पूछा। दुकानदार ने ऑपरेशन का सामान और दवाइयों का बिल 15,000 रुपये बताया। बेटे ने सगे संबंधियों से पैसे मांगे तो उसके पास 6,000 रुपये का जुगाड़ हो पाया। बिल के लिए बाकी पैसे न होने पर मजबूरन बेटे को मां की सोने की बालियां दुकानदार के पास गिरवी रखनी पड़ी। ऑपरेशन का सामान लेकर जाने के बाद दुकानदार ने उसे अपनी मां की बालियां वापस ले जाने की बात कहते हुए साया 4 बजे तक सामान के बचे 8200 रुपये चुकता करने के लिए समय दिया। नादौन में महिला बैंक कर्मचारी ने उठाया ये खौफनाक कदम, प्रेम प्रसंग को लेकर हुआ था विवाद। थाना क्षेत्र नादौन क्षेत्र के गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला बैंक कर्मचारी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका हमीरपुर जिला के बरसक क्षेत्र की रहने वाली थी और नादौन उपमंडल के गांव में स्थित बैंक शाखा में कार्यरत थी। वो गांव में ही किराए के कमरे में रह रही थी। जानकारी के अनुसार महिला ने अपने आशिक पति की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उसकी गाड़ी में चिप लगाई हुई थी। आज जब वो गाड़ी की लोकेशन ट्रैक करते हुए नादौन के गाँव में पहुंची तो उसने अपने रिश्तेदार को भी वहां बुला लिया। जब महिला ने उस कमरे का दरवाजा खुलवाया जहां उसका आशिक पति और बैंक कर्मचारी एक साथ मौजूद थे तो उसने मौके पर ही पति की लात घूंसों से पिटाई कर दी। शोर सुनकर आसपास के लोग और राहगीर भी एकत्रित हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। विवाद बढ़ने पर पंचायत प्रधान, उप प्रधान और पुलिस मौके पर पहुंचे। पूछताछ में बैंक कर्मचारी और उसका प्रेमी दोनों ने अपने रिश्ते की बात स्वीकार की। पुलिस सभी पक्षों को थाने ले गई। इस दौरान महिला बैंक कर्मचारी ने कहा कि वो माता पिता के साथ ही थाने में आएगी। जब सब लोग चले गए तो कुछ ही देर बाद बैंक कर्मचारी ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पंचायत प्रधान और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें महिला ने अपनी मर्जी से आत्महत्या करने की बात लिखी है और किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। श्रमिकों के बनेंगे डिजिटल कार्ड, प्रदेश में कहीं भी कर सकेंगे काम, पहले करवाना पड़ता था पंजीकरण। जिला स्तर पर काम करने वाले कामगारों को प्रदेश के दूसरे जिलों में काम करने के लिए दोबारा पंजीकरण नहीं करवाना पड़ेगा।
पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 में श्रमिकों को डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे। डिजिटल कार्ड एक बार बनने के बाद कामगारों को दूसरे जिलों में काम करने के लिए दोबारा पंजीकरण नहीं करवाना पड़ेगा। डिजिटल कार्ड से वे दूसरे जिले में भी पंजीकृत रहेंगे। साथ ही भवन एवं निर्माण कामगार बोर्ड की ओर कार्यान्वित किया जा रही योजनाओं का भी लाभ आसानी से ले सकेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से कामगारों के लिए डिजिटल कार्ड बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला स्तर पर कामगारों का पंजीकरण किया जाएगा। विभाग की ओर से एक पोर्टल तैयार किया है, इसमें कामगारों का पंजीकरण किया जाएगा और डिजिटल कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। झुग्गी में लगी आग में जिंदा जला बुजुर्ग, एक टांग उठा ले गया कुत्ता। सिरमौर जिला के अंतर्गत पच्छाद पुलिस थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत धाड़ो देवरिया में एक झुग्गी में लगी आग की चपेट में आने से नेपाली मूल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने अधजली हालत में लाश बरामद की है। जानकारी के अनुसार दाड़ो देवरिया पंचायत के प्रधान देवेंद्र सिंह पच्छाद पुलिस थाना को सूचना दी कि बरियूडी गांव में एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। योगेश व देवेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने पुलिस को बताया कि यह लाश नेपाली मूल के व्यक्ति शेर सिंह 85 वर्षीय की है, जो इसी जगह घास की झुग्गी में रहता था। पड़ोसी ने 5 साल की बच्ची से किया दुराचार, गिरफ्तार। शिमला के क्षेत्र में 5 साल की नन्ही बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। शर्मसार करने वाली बात यह है कि पड़ोस में रहने वाले एक 19 वर्षीय युवक पर मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। यह घटना शहर के सदर थाना क्षेत्र के तहत हुई है। इसे लेकर पीड़ित बच्ची की मां ने महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनकी बेटी को किसी बहाने से बुलाया और उसके साथ घिनौनी हरकत की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। हिमाचल दिवस पर पांगी की महिलाओं को 1500 रुपए देंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्य सरकार पांगी की महिलाओं को हिमाचल दिवस पर 1500 रुपए की सम्मान राशि देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 अप्रैल को पांगी में हिमाचल दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में महिलाओं को सम्मान राशि देंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सम्मान राशि के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पात्र महिलाओं की सूची बनाना शुरू कर दिया है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन में बगावत, शिमला शहरी इकाई ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के 5 पदाधिकारियों को प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किए जाने के ऐलान के बाद शिमला शहरी इकाई ने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज शिमला शहरी इकाई के प्रधान मदन लाल शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आत्माराम शर्मा शायद भूल गए हैं कि बीते वर्ष 27 नवंबर को शहरी इकाई के चुनाव उन्हीं की अध्यक्षता में हुए थे और मदन शर्मा व उनकी कार्यकारिणी भारी बहुमत से चुनी गई, जबकि प्रदेश अध्यक्ष जो जिला शिमला शहरी के अध्यक्ष भी थे रण छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा कि आत्माराम शर्मा का बतौर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पद पर 3 वर्ष का कार्यकाल बीते 27 मार्च को पूरा हो चुका है और अब वो महज जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए केयर टेकर प्रधान है। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।